जय हिंद दोस्तों, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ आईएमपी क्वेश्चंस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट के। तो आई होप आपने इससे पहले लेक्चर नंबर 3 और 4 मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट का बेसिक रूल और मॉडिफाइड रूल वाला लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर आप 3 और 4 के बाद 5 देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट में हमने क्या देखा था, तो जब भी हमारा जो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई ऑफ एक्स इक्वल टू आर ऑफ एक्स, ये इसका फॉर्म होता है ना। तो इसमें जब भी हमारा आर ऑफ एक्स या तो कांस्टेंट हो, एक्सपोनेंशियल हो, एल्जेब्राइक हो, या ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, तब हम उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए, यानी वाई पी ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। अब मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट इन पांचों रूल्स पर तो लगता ही है, साथ साथ में इन पांचों के कोई भी इन पांचों का कोई सम हो, है ना, उनका प्रोडक्ट हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, इसमें भी ये रूल लगेगा। यानी किन्हीं दो का प्रोडक्ट हो जाए, किन्हीं तीन का प्रोडक्ट हो जाए, कोई दो का सम हो जाए, कोई दो का डिफरेंस हो जाए, तो उन सब में भी ये रूल तो लगता ही है। मॉडिफाइड रूल में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जब भी आप वाई पी एक्स लिख रहे हो, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख रहे हो, तो उस केस में जब उसका सॉल्यूशन हम चेक करते हैं कि वो वाई सी एक्स में प्रेजेंट है या नहीं। अगर वाई सी एक्स में जब आप जो हम सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं वाई पी एक्स का, अगर वो प्रेजेंट हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको एक्स के इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई होप आपने मॉडिफाइड रूल लेक्चर नंबर 4 जरूर देखा होगा। तो ये रहे कुछ ट्रायल सॉल्यूशंस जो अकॉर्डिंग टू द ये हमारा अकॉर्डिंग टू द आर ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो ये जो कैपिटल एक्स है, आप सब उसको आर ऑफ एक्स ही समझो। तो एक्सपो ये सारी चीजें तो हमने देख ली थी कि कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्राइक और ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री, ये उनके कुछ कॉम्बिनेशंस है और उनके ट्रायल सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 में एक्सप्लेन किया था कि ये ट्रायल सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, यानी ये जो वाई पी क्यों ऐसा लिया जाता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको एक बार जाकर देख लेना। तब आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि इस केस में ये लेना है, इस केस में ये, ऐसा कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। आप खुद से ही आप बनाकर आप देख सकते हो कि इसका ट्रायल सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमारे वाले केस में हम कुछ कॉम्बिनेशन वाले ही एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जिसमें जो आपका राइट हैंड साइड होगा, या तो ये जो आर ऑफ एक्स यानी किन्हीं दो का प्रोडक्ट होगा या सम होगा, इस तरह के एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो 1 2 3 एग्जाम्पल आई होप आपने देखा होगा लेक्चर नंबर 4 में। ये उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। दिस इज लेक्चर नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें जब आप राइट हैंड साइड पार्ट देखोगे तो वो ई रेस टू एक्स और एक्स है। तो यहाँ पर ई रेस टू एक्स यानी ये जो सेकेंड नंबर पर दिया है वो, और एक्स है यानी एल्जेब्राइक, ये थर्ड, सेकेंड और थर्ड का एडिशन लिखा हुआ है। तो ई रेस टू एक्स प्लस एक्स ऐसा लिखा है, मतलब सेकेंड और थर्ड को ऐड किया है। तो अभी तक हमने जो एग्जांपल डिस्कस किए थे उसमें ये जो आर ऑफ एक्स है वो अलग अलग ही है ना, या तो कांस्टेंट रहता था, एक्सपोनेंशियल रहता था, या तो ट्रिग्नोमेट्री रहता था, या अलजेब्राइक रहता था। अब जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो इनके कॉम्बिनेशंस होंगे, है ना, वेरियस कॉम्बिनेशंस होंगे, एडिशन ऑफ एनी टू, सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू, है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी थ्री, इस तरह से। तो इसका पहला पार्ट तो हमें पता ही है कि हम इसको होमोजीनियस कंसीडर करके, होमोजीनियस मतलब इसका राइट हैंड साइड पार्ट 0 लेते हैं। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, दैट इज एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर m माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर रूट्स क्या होगा इसके, 1 और 1। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, तो c1 e रेस टू एक्स प्लस c2, क्योंकि 1 1 रिपीट हो रहा है तो उसको x के इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी ऑफ एक्स। चलो अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड हम उसको सॉल्यूशन को गेस करते हैं, वाई पी एक्स को गेस करते हैं यहाँ। तो अगर आप मैं पूछूं आपसे कि आपका वाई पी एक्स यहाँ पर क्या गेस करोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल के लिए हम हमेशा ए ई रेस टू एक्स गैस करते हैं। यहाँ पर अलजेब्राइक है और 1 डिग्री का है, तो उसको हम अज्यूम करेंगे बी एक्स प्लस सी। बी एक्स प्लस सी 1 डिग्री का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हो गया हमारा इनिशियल केस। बट
ypx गेस करने के बाद हम ycx जरूर देखते हैं कहीं हमारा ypx रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखोगे कि आपका जो पहला वाला इसमें पार्ट है दैट इज a e रेस टू एक्स यानी कांस्टेंट टाइम्स e रेस टू एक्स, तो यहाँ पर कांस्टेंट टाइम्स e रेस टू एक्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कांस्टेंट टाइम e रेस टू एक्स यहाँ ycx में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप ypx में इसको नहीं ले सकते। तब उस केस में आपको ypx क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करने के लिए क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते थे, अगर आपने मॉडिफाइड रूल पढ़ा है तो इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ax e रेस टू एक्स bx प्लस c। अब फिर से हमारे ycx को देखो, क्या यहाँ पर कोई सॉल्यूशन रिपीट हो रहा है, तो अब आप बोलोगे सर कांस्टेंट x और e रेस टू एक्स, कांस्टेंट x e रेस टू एक्स अभी भी रिपीट हो रहा है, तो सॉल्यूशन अभी भी रिपीट हो रहा है, x मल्टीप्लाई करने के बाद भी रिपीट हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप ycx के साथ कंपेयर करोगे तो कोई भी सॉल्यूशन रिपीट नहीं हो रहा है, तो अब हमारा जो ypx है वो मॉडिफाई हो चुका है, तो ये जो प्रीवियस वाला ypx है उसको हम हटा देंगे, ये हमारा मॉडिफाइड ypx हो जाएगा। तो ये तो हो गया ypx। अब हमें क्या चाहिए, ये ypx को हम क्या करते हैं, हमारे एग्जाम्पल में रखते हैं, तो एग्जाम्पल में तो आपको y डबल डैश और y डैश चाहिए, इसका मतलब है आपको yp डैश और yp डबल डैश चाहिए। तो पहले देखते हैं yp डैश क्या होता है, डेरिवेटिव ले लेंगे u इंटू वी रूल लगाकर, तो ए एक्स स्क्वायर एज इट इज ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स एज इट इज ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax, bx प्लस सी का डेरिवेटिव तो b ही आएगा। हमें yp डबल डैश ऑफ x भी चाहिए, तो मैं फिर से इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर एज इट इज ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स एज इट इज ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax, अब प्लस 2ax एज इट इज, यहाँ पर 2ax एज इट इज ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज 2ax का डेरिवेटिव सिर्फ 2a, और लास्ट में तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आ गया। तो इसको अगर हम थोड़ा और अच्छे से लिखें तो ये ए एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, 2ax ई रेस टू एक्स, 2ax ई रेस टू एक्स, तो 4ax ई रेस टू एक्स हो जाएगा, प्लस 2a ई रेस टू एक्स, तो ये हो गया हमारा yp डबल डैश। चलो इसको हम हमारे एग्जाम्पल में रखते हैं, यानी हमारे इक्वेशन में रखते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, उसको मैं पहले yp के फॉर्म में लिख लिया, तो ये रहा हमारा इक्वेशन, दैट इज yp डबल डैश माइनस 2y yp डैश प्लस yp इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स। तो yp डबल डैश क्या है हमारा, ये रहा, दैट इज ए एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस 4ax ई रेस टू एक्स प्लस 2a ई रेस टू एक्स माइनस 2yp डैश y डैश p, तो माइनस 2 टाइम्स ये रहा हमारा y डैश p, उसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ax स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 4ax ई रेस टू एक्स माइनस 2b हो जाएगा, और लास्ट में yp है तो प्लस yp हमने क्या लिया था, ए एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, और राइट साइड में क्या है, ई रेस टू एक्स प्लस सी। तो अगर इसमें कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो वो आप जरा देख लो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, ए एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स ये 2 बार है और ये माइनस 2 बार से चला जाएगा, माइनस 4ax ई रेस टू एक्स प्लस 4ax ई रेस टू एक्स ये भी चला गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक तो 2a ई रेस टू एक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2a ई रेस टू एक्स, और उसके बाद माइनस यहाँ पर bx है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ bx माइनस 2b प्लस cb है, तो और इसको ई रेस टू एक्स प्लस एक्स लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना होता है, हमें कोएफिशिएंट कंपेयर करना होता है। ई रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट राइट साइड में 1 है, लेफ्ट साइड में 2a है, तो a की वैल्यू मिल गई हमें हाफ। अब अगर हम देखें x का कोएफिशिएंट राइट साइड में 1 है और लेफ्ट साइड में b है, तो b की वैल्यू मिल गई हमें 1। तीसरा, कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में 2b प्लस c है, राइट साइड में कुछ भी नहीं है तो 0। अब हमें b की वैल्यू ऑलरेडी पता है, दैट इज 1,
तो c की वैल्यू इस पर से हम निकाल लेंगे, दैट इज 2। तो अब हमारा ypx क्या हो गया, तो ये रहा हमारा ypx। इसी को मैं मॉडिफाई करके लिख देता हूँ। तो ypx एक्चुअली में था क्या हमारा, a x स्क्वायर ई रेस टू एक्स बी एक्स प्लस सी। अब a हमारा क्या है, हाफ, तो मैं लिख देता हूँ हाफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स। b मेरा 1 है, तो ये x, और c मेरा 2 है, तो ये हो गया मेरा ypx। ठीक है। अब बात रहेगी जनरल सॉल्यूशन की। तो जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए हम दोनों का सम करते हैं। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जीएस होता है, y ऑफ x क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये रहा हमारा, दैट इज c1 ई रेस टू एक्स प्लस c2x ई रेस टू एक्स। पर्टिकुलर इंटीग्रल ये रहा, दैट इज हाफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस एक्स प्लस सी, दैट इज व्हाट, सॉरी, सी हमारा 2 है, तो मुझे यहाँ 2 लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। तो ये रहा हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पर मैंने मॉडिफाइड रूल भी यूज किया है, और जो अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट में दो जो हमारे राइट हैंड साइड पार्ट आते हैं उसमें इन दोनों का सम लिया है। सिमिलरली इफ यू सी वन मोर एग्जांपल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसका जो पहले हम होमोजेनियस लिखकर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इसका होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगा, अगर हम राइट हैंड साइड पार्ट को जीरो करें तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज एम एम माइनस माइनस 2 1s आर 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रूट्स हमें मिल गए 1 और 2, जिसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी एक्स लिखे, दैट इज c1 ई रेस टू एक्स और c2 ई रेस टू 2x, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलो ये तो हो गई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात। अब आते हैं हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल में। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में देखोगे तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों दिया है। तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री जब दोनों हो, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में साइन दिया है, तो एक्सपोनेंशियल और साइन इन्वॉल्व हो, तो उस केस में आप ypx इस तरह से ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं। क्यों ऐसा अज्यूम करते हैं वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में ऑलरेडी बताया है। ठीक है, तो ypx क्यों ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में ऑलरेडी बताया है, तो मैं यहाँ पर उसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो ypx हमारा जो ट्रायल सॉल्यूशन होगा वो एक्सपोनेंशियल और उसके साथ में साइन है, तो मैं उसको a साइन x प्लस b कॉस x, इसको मैं ypx कुछ इस तरह से अज्यूम कर लेता हूँ। तो ypx एक बार हमने इस तरह से अज्यूम कर लिया, तो अब इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें अकॉर्डिंग टू द, ये हम इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, एग्जाम्पल में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब जब भी आप इसको एग्जाम्पल में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या करना है आपको, yp डैश और yp डबल डैश निकालना पड़ेगा पहले। तो इसको मैं पहले एक अच्छे से लिख देता हूँ, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ ई रेस टू एक्स साइन ए टाइम्स साइन एक्स टाइम्स ए, और मैं दूसरे वाले को लिख देता हूँ ई रेस टू एक्स कॉस एक्स टाइम्स बी। ऐसा लिखने से थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इसका yp डैश एक्स ऑलरेडी निकाल रखा है, जो कि आता है ई रेस टू एक्स साइन एक्स ए माइनस बी प्लस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स ए प्लस बी। आप इसमें u इंटू वी रूल यूज करके इसको निकाल लेना। सिमिलरली yp डबल डैश ऑफ x क्या आएगा, जब आप निकालोगे इसको तो यू विल गेट ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस 2b प्लस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स इज इंटू 2a। ये हमारा आएगा। मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसको निकाल लिया है। आप ये बहुत ही इजी है, आप u इंटू वी रूल यूज करके दोनों का डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हो। अब आते हैं हम इसको हमारे एग्जाम्पल में रखते हैं। तो हम एग्जाम्पल में रखने के लिए हमारा एग्जाम्पल ये रहा, तो इसको मैं अगर yp के फॉर्म में लिखूं तो ये yp डबल डैश माइनस 3yp डैश प्लस 2yp इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स, कुछ इस तरह का है। तो अगर मैं yp डबल डैश लिखूं यहाँ पर तो ई रेस टू एक्स साइन माइनस 2b प्लस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स और 2a आएगा। अब माइनस 3 टाइम्स yp डैश है, तो मैं yp डैश को अगर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूं
तो माइनस इसको तो मैं माइनस लिख देता हूँ ई रेस टू एक्स साइन एक्स, या इसको प्लस ही रहने दो, आप -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो -3a प्लस 3b हो जाएगा, प्लस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स, इसको भी -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3a -3b हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स yp है, तो 2 yp को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स साइन एक्स, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2a हो जाएगा, ई रेस टू एक्स कॉस एक्स 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2b हो जाएगा। राइट साइड में हमारे पास ई रेस टू एक्स साइन एक्स है। तो अगर आप जब इसको थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे और इसको ई रेस टू एक्स कॉस एक्स और ई रेस टू एक्स साइन एक्स में सेपरेट करोगे, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ई रेस टू एक्स साइन एक्स में लिखूं तो यहाँ पर ई रेस टू एक्स साइन एक्स के कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, तो एक है -2b, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -2b। दूसरा ई रेस टू एक्स साइन एक्स का कोएफिशिएंट ये रहा, दैट इज -3a प्लस 3b, तो मैं लिख देता हूँ -3a प्लस 3b। और ई रेस टू एक्स साइन एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, दैट इज +2a। सिमिलरली ई रेस टू एक्स कॉस एक्स के कोएफिशिएंट्स क्या है, उसके कोएफिशिएंट्स हैं एक तो 2a है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2a। दूसरा क्या है -3a -3b, तो -3a -3b, और लास्ट में है +2b, ये रहा +2b। दिस इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो हमें एक्चुअली में क्या मिल रहा है, यहाँ पर ई रेस टू एक्स के ई रेस टू एक्स साइन एक्स और ई रेस टू एक्स कॉस एक्स के साथ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम इसको। तो -3a प्लस 2a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज -a, 3b माइनस 2b दैट इज +b, प्लस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स के साथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर -3a 2a माइनस 3a दैट इज -a, 2b माइनस 3b दैट इज -b। दिस इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स। अगर आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर करोगे तो यहाँ पर ई रेस टू एक्स साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज -a प्लस b। यहाँ पर राइट साइड में ई रेस टू एक्स साइन एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो 1। लेफ्ट साइड में ई रेस टू एक्स कॉस एक्स का कोएफिशिएंट है -a -b। राइट साइड में तो ई रेस टू एक्स कॉस एक्स ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट 0। इसी को सॉल्व करके हम अगर a और b निकालें तो हमारा a हो जाएगा, व्हाट इज अवर a, दैट इज -1/2। तो यहाँ पर हमारा a हो गया -1/2। सिमिलरली हमें b निकालना है, तो b क्या है, तो b हमारा है माइनस ऑफ a, तो दैट इम्प्लाइज b क्या हो जाएगा, हमारा हाफ हो जाएगा। तो हमारा जो ypx है अब वो क्या हो जाएगा, तो ypx हमने इसको ये अज्यूम किया था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ypx क्या था हमारा, दैट इज ई रेस टू एक्स a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। तो ई रेस टू एक्स a वैल्यू है हमारी -1/2, तो साइन एक्स, b वैल्यू हमारी हाफ और कॉस एक्स है। अगर मैं इसमें हाफ कॉमन ले लूँ तो ई रेस टू एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया हमारा yp ऑफ x। तो अगर आप ypx और ycx दोनों का सम लिख देते हो तो वो हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन y ऑफ x क्या हो जाएगा, दैट इज सम ऑफ ycx प्लस ypx। यहाँ पर ycx हमारा क्या था, ycx हमारा क्या था, ये रहा ycx, दैट इज c1 e रेस टू x प्लस c2 e रेस टू 2x। ypx हमने अभी निकाला है, what is our ypx, that is e raised to x by 2 minus sin x plus cos x। तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन।